थिंक बियॉन्ड यूनिवर्स सीरीज़ में अमेरिका से खुश आमदीद मेरे दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि 99% जो जितनी भी रिसर्च डेवलपमेंट और जो इंसानियत के लिए जितनी भी जो है ना वो आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, उसमें जो हम मुसलमानों का 1% भी जो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज के दौर में आज का इंसान और आज का मुसलमान, ये है मेरा मौजू। और इसमें मैं चाहता हूँ कि हम मुसलमान और हम अल्लाह ताला का जो है ना वो बिलीव करने वाले उस पर जो है ना हम पूरा यकीन करने वाले, और अल्लाह ताला ने जो हमें एज ए मुसलमान अल्लाह ताला ने जो हमें एडवांटेजेस और सलाहियतें दी हैं, उसके बारे में जो है ना भी हम जो है ना 1% को ना गौर कर रहे हैं, और ना ही जो इंसानियत के लिए और मुसलमान के लिए जितनी भी जो गाइडलाइन दी गई हैं उसमें हम किसी किस्म की कोई सोच और विचार कर रहे हैं। तो ये है मेरा एक्चुअली कंपैरिजन। आप मेरी पूरी वीडियो देखें, शेयर करें, और अपने जो कभी दिमाग में सोचने की कोशिश करें कि वो इंसान जो आज आप जो कुछ देख रहे हैं वो अल्लाह पर बिलीव यानी उसकी वादानियत पर हम कहते हैं कि बिलीव नहीं करता है, लेकिन वो अपनी जो अल्लाह ताला ने उसको नेचुरली सलाहियतें दी हैं उस बेस पर वो कितना आगे निकल चुका है। लेकिन एज ए मुसलमान अगर हम सोचें कि हम में वो कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ये दीन के हिसाब से भी, अल्लाह ताला को वो बिलीव करने के हिसाब से भी और हर हिसाब से भी अगर हम अपना तज्जिया करें तो हम बिल्कुल बहुत ही पीछे हैं, और किसी लिहाज से भी हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी क्या वजूहत हैं? हम तो मादी जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि जिस रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया उसने सबसे पहले अपने कुरान मजीद में फरमाया कि कोई ऐसी शय नहीं है कि जिसका जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़िम्मेदारी पर न रखा हो। और उसके बावजूद भी हमारी जितनी भी मुसलमान स्पेशली 90% हमारी जो कोशिश है और जितनी भी तिगोदो है वो लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसी गिर्द घूमती है। अब हमारे अनफॉर्चुनेटली जो इतने भी मुसलमान मुल्क में हमारी सोसाइटीज़ हैं उनका जो क्लासेस हो गई हैं और उसकी दौड़ हो गई है, वो भी हमारी सबसे जो नेगेटिव चीज़ है, जिस वजह से हमारी दौलत को सही जो जिसको कहते हैं इंसानियत के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, बल्कि वही क्लास की प्रोटेक्शन के लिए, यानी जो हायर क्लास होंगे उस तक जो लोअर क्लास पहुंचने के लिए वो जो दौलत के लिए तगोदो करेंगे तो उनकी यही होगी। फिर उनको जो इनसिक्योरिटी ये होगी कि ये दौलत अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं हायर क्लास या हायर एलीट क्लास उस पर जो है ना पहुँचने का कोई न कोई किसी किस्म का कोई जिसको कहते हैं नहीं हो सकता है। तो दीज आर द आल्सो फैक्टर फॉर द मुस्लिम के हम जो है ना वो हर लिहाज से, मादी लिहाज से भी और इंसानियत की खिदमत के लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी हम पीछे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और हम गौर करने की कोशिश करें कि जिस रब्बुल इज़्ज़त पर हम बिलीव करते हैं उसने हमें खलीफतुल अर्द और उसके बाद फरिश्तों को सजदा करवाया, और उसी मुसलमान को जो है ना कहा गया कि इसकी अज़मत काबा से भी ज़्यादा है। लेकिन वो मुसलमान और वो जो अल्लाह पर बिलीव करने वाला हम और आप क्यों ज़वाल का शिकार है, उसकी एक ही वजह है मेरे दोस्तों कि हम अपना असल मकसद भूल गए, असल हमारा टारगेट भूल गए, और असल हमारे ज़िंदगी के मकासद वो जो हमें करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उस वजह से हमारे जो अगर जिनके पास दौलत है वो भी नहीं खुश हैं,
और जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सक रहे हैं। और तालीम, रिसर्च, डेवलपमेंट में तो हम स्पेशली मुसलमान बहुत पीछे हैं। तो हमें जो है ना अल्लाह ताला ने हर किस्म के कहते हैं पर दिए हैं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम चूटियों की तरह रींग रहे हैं। उसकी वजूहत जो है ना वो आप और हम कभी कभी आप जो है ना वो अपनी आंखें बंद करके कोशिश करें कि उसमें हमारी पर्सनल डेवलपमेंट का भी बहुत फैक्टर है। मैंने ऐसे लोग देखे कि बहुत काबिल हैं, पीएचडी हैं, रिटायर हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करते सकते हैं, माशरे के लिए काम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग फॉर दी इवन पर्सनल डेवलपमेंट। अगर या मैंने देखा है कि वो माशरे के लिए तो 1% भी नहीं हो रहा। इसीलिए हमारे माशरे ज़वाल का शिकार हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो हम भी 74 ईयर जो है ना वो एक मुसलमान कौम और पाकिस्तान, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह के बेस पर हम आज़ाद हुए, लेकिन हमने जो है ना वो प्रोग्रेस छोड़कर जो है ना वो रिवर्स में अभी तक हैं और डायरेक्टली कंटिन्यूली जा रहे हैं। और उसकी भी एक वजूहत है कि पर्सनल दौड़ है हमारी, और जो इसको कहते हैं कि सोसाइटी जिसको ग्रुप की जो है ना वो प्रोटेक्शन और सारे काम हमारी पर्सनल जिसको कहते हैं कि ज़ाती किस तरह हम दूसरों से बात करनी पड़े, किस तरह हम अपने मिसाल के तौर पर ग्रुप और अपनी फैमिली, अपनी जो जितनी भी हमने बनाई होती है पैरामीटर, उसी पर हमारा पूरा फोकस होता है, उसी पर हमारी दौलत की कमाई होती है और उसी पर हमारी दौलत की तकसीम होती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे मकासद बियॉन्ड दी जो है ना ये जिसको हमने बाउंड्रीज़ किया हुआ है कि हम जो है ना अपनी आप को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी लाइफ के लिए जो है ना वो कोशिश करें। तो इसमें हमें जो है ना जिसको कहते हैं कि इस थिंकिंग से हमें निकलना होगा। मुसलमानों को देखना होगा कि उन्होंने जो है ना पूरी जो ज़िंदगी का मकासद है उससे हट कर उन्होंने जो है ना जिसको कहते हैं ऐशो इशरत, बग़ैर काम के, बग़ैर सोचने के, बग़ैर पढ़ने के, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कोशिश के जो है ना वो सारा तकिया जो है ना ऐसी चीज़ों पर लगाया हुआ है, जिस वजह से हम जो है ना वो कोई काम भी इंटरनेशनली अगर कंपैरिजन करें तो नहीं कर सक रहे हैं और हम किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो रहे हैं, किसी भी मामले में हम जो है ना आगे नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए एक ही काम है और एक ही चीज़ करने का है, वो ये है कि हमें पूरी अपनी जो थिंकिंग है एज ए मुसलमान हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम में कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ जो है ना हम गलत कर रहे हैं, जिसको हम जो है ना दुरुस्त करके एक ठीक जो है ना सिमत पर अपना जो है ना अपनी डायरेक्शन जो है ना जिसको कहते हैं वो तय कर सकते हैं। वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, वो आपकी सोशल लाइफ हो, वो आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जब तक आप अपना थिंकिंग प्रोसेस एज ए मुसलमान चेंज नहीं करेंगे तो जिससे बग़ैर जो है ना हम कभी भी जो है ना अपनी कामयाबी और ख़ुशी और अपने जो जितने भी मिसाल के तौर मसाइल उसका हल कहीं भी तलाश नहीं कर सकते। तो उसका एक ही हल है कि अल्लाह ताला ने आप और हमको ज़िंदगी का जो भी लम्हा दिया है वो आप अपनी डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट और अपने माशरे की डेवलपमेंट और जो भी चीज़ें हैं बेहतर करने की, उसके लिए अगर जब तक हम सर्फ नहीं करेंगे और जब तक हम ये बिलीव नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये सारा जो निज़ाम बनाया उसमें कोशिश और मुसलसल मेहनत को भी एक पार्ट ऑफ सक्सेस बनाया है, इसके बगैर भी जो है मुमकिन नहीं है। हम एज ए मुसलमान सोचें कि हम अल्लाह ताला ने हमें हर लम्हा इम्तिहान और मुश्किलात और आसानी ये सब के लिए हमें देखने के लिए कि हम जो है ना किस तरह अपना रिएक्शन करते हैं। तो हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि हर हाल में
हमने मेहनत करनी है, हर हाल में अपनी डायरेक्शन को खुद सेट करना है। हर हाल में हमने ये कोशिश करनी है कि जब तक अपने आप को आप हर हाल में डायरेक्शन और नसीहत कंटिन्यूली नहीं करते रहेंगे, जब तक आप जो है ना सही डायरेक्शन के लिए पर जो है ना वो चल नहीं सकते हैं। इसी तरह आपके जितनी भी ज़िंदगी के नशेब व फराज हैं वो भी आप तय नहीं कर सकते सही कामयाबी के साथ, जब तक आपको ये ना पता हो कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा बहुत कीमती है और उसको मैं हर जो माशरे और अपनी डायरेक्शन के लिए मैं सही इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मैं कामयाब नहीं हो सकूँगा। मेरी कंटिन्यूली इस सीरीज़ में दूसरी वीडियो देखें ताकि आपको और हमें वो ऐसा जो है ना वो जिसको रोशनी मिल सके, डायरेक्शन मिल सके, ताकि हम अपनी ज़िंदगी खुशगवार और कोई डायरेक्शन तय कर सकें, कोई अपने मकासद क्लियर तय कर सकें ताकि हम कामयाब हों।